मानकों के रूप ये फैक्ट्री नहीं चलाई जा रही थी तो पहले इस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन हरदा में जिस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है उसके बाद मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरी तरफ खुद मोहन यादव हरदा जाने वाले हैं, जहां पर हरदा के दौरे के दौरान वो अस्पताल में जाकर घायलों से उनका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर भीतर अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए, मौत का धमाका, कांप उठा इलाका। हरदा में हाहाकार, हर ओर चीख पुकार। एक्शन में सरकार, गुनहगार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला कर रख देने वाले विस्फोट का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो सहम उठा। पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके से हरदा का आसमान आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से भर उठा। हादसे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में हैं और आज वो हरदा जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद वो भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। हरदा हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में उनको यथायोग्य मदद मिले। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए हादसे के 2 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो वहाँ दुकान संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। वैसे इस अवैध फैक्ट्री में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले हुए हादसों से कोई सबक नहीं लिया। ओवर स्टॉक की वजह से हादसे का शक बताया जा रहा है। एसडीएम ने फैक्ट्री को अनफिट बताया। पहले हुई घटना से सबक नहीं लिया गया। फैक्ट्री में पहले भी एक हादसा हुआ था। फैक्ट्री मालिक राजू को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अभी जमानत पर बाहर है फैक्ट्री का मालिक राजू। फैक्ट्री को लेकर पहले भी शिकायत आई थी। जांच के बाद फैक्ट्री को सील भी किया गया था। हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सबको हिला कर रख दिया। हादसे में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मौत का आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। धमाके में सैकड़ों लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी है। प्रशासन की टीम तेजी से रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में हरदा हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में पटाखा फैक्ट्री के होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री कौन और कैसे संचालित कर रहा था? किसकी शह पर शहर के अंदर ही मौत का जखीरा तैयार किया जा रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। फॉरेस्ट लैंड घोटाला, जिसमें ईडी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 3 राज्य में 1 दर्जन ठिकाने हरक सिंह रावत के, जहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। ये 3 राज्य दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड में 1 दर्जन जगहें हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और घोटाले की बात यहां पर कही जा रही है। ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और एक-एक नेताओं पर शिकंजा कस रहा है।
और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पर आज भी चर्चा होगी और उसके बाद ये विधेयक जो है राज्यपाल को आगे पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये विधेयक कानून का प्रारूप ले लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जब ये कानून बन जाएगा तो फिर शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तलाक की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही वैध मानी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार। 5 जनजातियां यूसीसी से बाहर रखी गई हैं। और वैभव का सीधे यहाँ पर कर लेते हैं, देहरादून में मौजूद है वैभव। आज का दिन बहुत बड़ा इसीलिए क्योंकि आज बिल पर चर्चा तो होनी ही है, इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बिल पास होकर कानून का रूप ले सकता है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक बड़ी जीत होगी। मोनिका, बिल्कुल उम्मीद कल ही थी कि 6 तारीख को जब सदन के पटल पर ये बिल जो है वो रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होगी। लेकिन पहले हंगामा होता है, तब विधानसभा जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। दोबारा से विधानसभा जब उसकी शुरुआत होती है सदन की, तब सदन में लंबी चर्चा होती है और चर्चा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आज के दिन यानी कि 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। अब दोबारा से जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो तय है इसके आगे चर्चाएं जो है वो शुरू होंगी। लगभग सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष जो है वो यूसीसी को लेकर रख दिए हैं, यानी कि आज दिन में ज्यादा वक्त नहीं लगने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ब्रीफ करेंगे इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर कि कैसे ये मसौदा तैयार किया गया और इस ड्राफ्ट में जितने भी ये पूरे संगठित कानून हैं, संगठित कानूनों को लेकर विस्तार से वो समझाएंगे और इसकी जरूरत क्या थी, जरूरत के बाद इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ होंगे, ये वो तमाम स्टेटमेंट होंगे जो मुख्यमंत्री आज विधान पटल पर देते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद वोटिंग और वोटिंग के बाद ये वैभव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, करीब 2 साल की कसरत के बाद यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। अब इंतजार हो रहा है कि इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजकर अंतिम मोहर लगवाकर कानून का रूप दिया जाए। लेकिन इस पूरे मसले पर सियासी हंगामा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए इस खबर को हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज़ फॉर देम। आखिरकार मंगलवार को वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। धामी सरकार ऐतिहासिक बिल लेकर आई और विधानसभा से ऐलान कर दिया कि अब उनके राज्य में सबके लिए एक कानून होगा। सदन के पटल पर यूसीसी बिल पेश होने के बाद विधानसभा में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। सीएम धामी ने अपने वादे को निभाते हुए यूसीसी